अगर मैं आपसे पूछूं कि फुटबॉल का सबसे सिग्निफिकेंट साल कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप लोग यही कहेंगे कि भाई हर साल सिग्निफिकेंट होता है, कोई ना कोई जीतता है, कोई ना कोई हारता है। बात सही है, बट कुछ साल होते हैं जो थोड़े ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। ऐसा ही एक साल था 2008-2009 का। इसमें हम ये भी देखेंगे कि फुटबॉल में डोमिनो इफेक्ट कैसे काम करता है, कैसे वन थिंग लीड्स टू अनदर। तो 2008-2009 में ऐसा क्या होता है? सबसे पहले तो पेप गार्डियोला सबसे पहली बार बार्सिलोना के फर्स्ट टीम मैनेजर बनते हैं। अपने पहले ही सीजन में उन्हें ट्रेबल जितवाते हैं। उनके ट्रेबल जीतने से अब क्या होता है, रियल मैड्रिड में फ्लोरेंटिनो पेरेस, जो पहले गैलाक्टिकोस एरा में उनके प्रेसिडेंट रहे होते हैं, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में दोबारा खड़े होते हैं ये पिच करते हुए कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो रियल मैड्रिड तो पीछे रह जाएगी। अगर आप मुझे वापस लाते हैं तो मैं गैलाक्टिकोस पार्ट 2 लाऊंगा। इस पिच के साथ वो दोबारा सिलेक्ट होते हैं। पहले ट्रांसफर विंडो में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, काका, करीम बेंजेमा, याबी अलोंसो, अल्वारो आर्बलोआ और राउल अल्बियोल को खरीदते हैं। अब इतने प्लेयर जब आप खरीदते हैं तो आपको कुछ प्लेयर्स बेचने भी पड़ेंगे। उसका इफेक्ट क्या होता है? आप बेचते हैं राफेल वेंडरवार्ड, वेस्ली स्नाइडर, आर्यन रॉबिन। अब वेस्ली स्नाइडर जाते हैं इंटर मिलान और आर्यन रॉबिन जाते हैं बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख जाके वो अपनी फेमस रॉबरी वाली पार्टनरशिप बनाते हैं फ्रैंक रिबेरी के साथ। इवेंचुअली बायर्न म्यूनिख भी चैंपियंस लीग जीतती है। वेस्ली स्नाइडर जो इंटर मिलान जाते हैं, अपने पहले ही सीजन में इंटर को ट्रेबल जितवा देते हैं। ट्रेबल जीत के होजे मोरिनियो आते हैं रियल मैड्रिड और रियल मैड्रिड और पेप गार्डियोला की मेजर राइवलरी चालू होती है। अब एक ही इवेंट से आप देखिए कितनी चीजें हुई। जब वेस्ली स्नाइडर इंटर मिलान जाते हैं तब तक इंटर मिलान को ऐसी मेजर फोर्स नहीं होती है, बट वहां जाके उन्हें कितने सालों बाद चैंपियंस लीग जितवाते हैं, ट्रेबल जितवाते हैं। आर्यन रॉबिन बायर्न म्यूनिख जाते हैं। बुंडेसलीगा जो थोड़ी नीचे हो गई होती है, वो आर्यन रॉबिन के वापस आने से फिर से एक पावर हाउस बन जाती है। काका जो एसी मिलान में होते हैं और एसी मिलान के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, एसी मिलान जब उन्हें लूज करती है तो उनका डोमिनेशन कम हो जाता है। तो एक ही साल में कितनी चीजें इंटरलिंक्ड हैं कि बार्सिलोना के जीतने से रियल मैड्रिड पे ऐसा इफेक्ट आता है, उससे इंटर मिलान चेंज होती है, उससे बायर्न म्यूनिख चेंज होती है, बुंडेसलीगा का पूरा स्ट्रेटोस्फेयर चेंज हो जाता है, इंटर मिलान का डोमिनेशन चालू हो जाता है, होजे मोरिनियो रियल मैड्रिड आ जाते हैं एंड एवरीथिंग हैपेंस ड्यू टू दैट वन अपॉइंटमेंट ऑफ पेप गार्डियोला एट बार्सिलोना। इसी को कहते हैं डोमिनो इफेक्ट इन फुटबॉल और इसीलिए 2008-2009 is a significant year in the world of football.